ठीक है, तो अपने पास पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये जो अपने पास फॉर्मूला है इससे अपन देखना तीन तरीके के फॉर्मूले बनाएंगे। पहला साइन के लिए बनाते हैं। साइन का अगर अपने बनाते तो कोस को इधर शिफ्ट कर देंगे, अगर कोस प्लस का इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का हो जाता है कोस, तो देखिए पहला अपने पास फॉर्मूला बन गया साइन के लिए। अगर अपने को अगर साइन की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो अपन पुट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले से अगर अपन कोस की वैल्यू निकाले तो पहले अपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था। कोस की वैल्यू निकाले, साइन इधर जाके माइनस में हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह तो थी आपकी पहली बेसिक फॉर्मूला। दूसरा आता है अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर अपने को इसके लिए 1 निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा है, टेन को उधर शिफ्ट कर दो 1 आ जाएगा। पहला फॉर्मूला बन गया अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा अपना इसी से बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपने पास दूसरा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अपने पास तीसरा बेसिक फॉर्मूला आता है इसी से कि अपने को अगर सेक की टेन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इससे अपने टेन की वैल्यू निकल जाएगी। अब अपने पास थर्ड फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टी स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपना थर्ड फॉर्मूला है। अब इससे अगर अपने को कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कॉट को उधर शिफ्ट कर दे, कॉट यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर अब यहाँ से अगर अपने को कॉट की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर शिफ्ट कर दे, 1 यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ये तो थे अपने तीन बेसिक फॉर्मूले। जो जो अपने आइडेंटिटीज होती है ना, ये तो थी आइडेंटिटीज। अब अपने पास एक क्वेश्चन सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला थे, जैसे चेंजेस करना। चेंजेस करना किसे कहते हैं, जैसे साइन आया, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अपने पास, साइन आ सकता है, टेन आ सकता है, कोट आ सकता है, कोसेक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जितने भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, उन सबको अपने को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करना होता है। साइन कॉस की फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है उनको अपने को। इसलिए तो पहले अपन देखते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा, साइन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से साइन के बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कोस थीटा। कोस थीटा को अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। पहले अपन ने क्या देखा, साइन थीटा। साइन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस को बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरीके से अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो निकालेंगे। साइन को बोलते हैं 1 अपॉन कोस, कोस को बोलते हैं 1 अपॉन सेक, टेन को बोलते हैं साइन अपॉन कोस। ओके, राइट डाउन। तो चलो अपने उसके आगे से वापस कंटिन्यू करते हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या था अपने पास, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे ना, जितने भी अपने पास क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उन सबको अपने को साइन कॉस की फॉर्म के अंदर ही चेंज करना है। क्योंकि साइन फॉर्म कॉस की फॉर्म के अंदर अपन चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना साइन फॉर्म की चेंज करने, साइन कॉस की फॉर्म के अंदर चेंज करने पर है ना, वो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। इसी चीज के लिए अपन हर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। साइन कॉस की फॉर्म, इन फॉर्म के अंदर अपने को हर ट्रिग्नोमेट्रिक उसको चेंज करना है। अपन इन सबको चेंज करके देखेंगे। अभी अपने पास खूब सारे क्वेश्चंस हैं, खूब क्वेश्चंस है अपने पास, सब एक एक तरह के क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे। तो चलो अपने पास पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये अपन ने भी जाना था। अगर यहां से साइन थीटा अगर इंटू कॉस थीटा कर देते हैं तो 1 आ जाता है। अगर अपने पास अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे दिया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बता दो। एक नंबर के में एमसीक्यूज में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, जरूर है, आ भी सकता है, नहीं भी आ भी सकता। इसलिए अगर ऐसे अगर आपके पास अगर क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास 1 होगा। डायरेक्ट आंसर आपके पास इसका 1 होगा। इसलिए अब आप देखिए इसके आगे अपने पास देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अपने पास इसका डायरेक्ट आंसर 1 है, ठीक है। सेकंड अपने पास है कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। अभी अपन ने पढ़ा था कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेम इसी को भी अगर अपन इस तरीके से लिख दे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1,
ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोस थीटा अगर इंटू सेक थीटा है, एमसीक्यूज में अगर आ जाए एक नंबर वाले के में, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? अगर ऑप्शंस आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ना इसका आंसर 1 है, इसलिए तो इसका आ जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड अपने पास आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कोस, ये भी अपन ने अभी भी पढ़ा है। तो इसके लिए अगर अपन साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस यहाँ पे डिवाइड में है, अगर यहाँ पे अगर कॉस डिवाइड में, अगर इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। ये भी अपने पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर टेन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है। आपको तो पता है, डायरेक्ट अगर आप आंसर कर सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। आपको डायरेक्ट आंसर इसका पता होगा साइन थीटा, इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया टेन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, आप लोग को इसका डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, यहीं से अगर अपन कोस की वैल्यू निकाल लें, कोस टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये भी आ सकता है अपने पास क्वेश्चन कि कोस थीटा की वैल्यू बताओ, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर अपन कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक भी लिखें तो भी सही है। अगर ऑप्शन के अंदर अगर 1 अपॉन सेक और साइन थीटा अपॉन टेन थीटा दोनों आ रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने को 1 अपॉन सेक थीटा को ही देनी है। इसी तरीके से यहां पे देखो कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन सही है। ये वाला भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर ये आ रही है 1 अपॉन कोसेक थीटा भी ऑप्शन के अंदर आ रही है, टेन थीटा इंटू कोस थीटा भी ऑप्शन के अंदर आ रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने को 1 अपॉन कोसेक थीटा वाले को ही देनी है। इस तरीके से अपने पास अगर ऐसे कोई भी, अगर ऐसे इन तीन के ऊपर अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि साइन की वैल्यू बताओ, कोस की वैल्यू बताओ, सेक की वैल्यू बताओ, कोसेक की वैल्यू बताओ, किसी की बताओ, तो अपन ऐसे आंसर दे सकते हैं। ओके, राइट डाउन। चलो ठीक है, आप सबने राइट डाउन कर लिया। अब अपन इसके आगे देखते हैं। तो फोर्थ आता है अपने पास कॉट थीटा। कॉट थीटा को अपन बोलते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसी तरीके से अपने को अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन है, साइन को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। साइन अगर इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ये भी वैल्यू आ सकती है आप लोग के पास एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, अपने को कुछ भी नहीं मालूम, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकता है वो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कोस थीटा की भी वैल्यू बता दो, 1 अपॉन सेक थीटा भी आ सकती है, ये वाली वैल्यू भी आ सकती है, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। इसलिए आप इन वैल्यूज को सबको ध्यान रखें। इसी तरीके से अगर अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू होगी, ये देखो साइन की वैल्यू के अंदर अभी कॉस अपॉन टेन था, अब यहाँ पे कॉस अपॉन कोट आ गया। इसलिए जितनी भी जो बेसिक थ्योरम, बेसिक जो भी फॉर्मूलेज होते हैं ना, अपने को सबको याद रखना है, ये सब अपने काम आएंगे। फिफ्थ आता है अपने पास सेक थीटा। सेक थीटा होता है कोस थीटा का इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स होते हैं। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसी तरीके से अगर कोस थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये भी पूछ सकते हैं अपने किसी सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने आपको पहले बताया था ये वाला क्वेश्चन, है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। साइन क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अगर यहां से कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये अपनी पहली थ्योरम थी, याद होगा आप लोग को। पहला फॉर्मूला था ये अपना, कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी है। अभी मुझे लगता है आप लोग को सबके फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। थ्योरम, वो आइडेंटिटी सबको समझ में आ गई। अपने पास 3 तरह के आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटीज को आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन अब आगे देखते हैं। राइट डाउन। तो चलो अपन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कहा था अपन आइडेंटिटीज की और आगे देखेंगे थोड़ा सा। पहली अपने पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबको पता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो 1
कोस को उधर शिफ्ट करते तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपन ने भी स्टडी कर ली इसके बारे के अंदर। अब इधर देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है, अब तो इधर आके इधर बन जाएगा अंडर रूट। अब इधर से ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की। ठीक है, अपने पास क्या थी थ्योरम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपन ने अगर कॉस की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी अपन ने पढ़ चुके हैं। अगर इधर से अगर सेम अगर स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर यहाँ पे इक्वल में है तो ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास वैल्यू हो जाती है कोस थीटा की। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट आइडेंटिटी, सो राइट डाउन। तो चलो अपन उसके आगे देखते हैं। अपने पास सेकंड थ्योरम आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपन ने जान लिया था, ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर अपन ने यहां से अगर टेन की वैल्यू निकाली तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यह भी अपन ने आइडेंटिटी के अंदर अपन ने सीख लिया था। चलो, अगर अपने पास यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की। स्क्वायर नहीं है, सिंपल टेन थीटा है। यहां से ध्यान रखना कि मैंने यहां से स्क्वायर हटा दिया है, कहीं गलती से ऐसे स्क्वायर करके यहाँ पे मत कर आ जाना, बिल्कुल नंबर कटेंगे, बिल्कुल नंबर कटेंगे। जितना आपने लिखा है ना वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल अपना पूरा दिमाग इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए कि अपन जो सीख रहे हैं, जो चीज अपने को सीखनी है उसको अपन प्रॉपर तरीके से सीखें। कि अगर इसके बिहार पर अगर अपने को कुछ क्वेश्चंस आए, खूब क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, एक्सरसाइज में भी इस तरीके से क्वेश्चन, तो उनके अंदर अपने को दिक्कत ना है, इस तरीके से समझिए आप सब लोग। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालने, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लग था, उसको हटा के अपन ने अंडर रूट कर दिया है। मैं फिर से एक बात एक बार बोल रहा हूँ, वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपना जितना भी प्रॉपर कंसंट्रेशन इसी चीज के ऊपर लगाएं कि जैसे आप लोगों को सबसे बढ़िया समझ में आए। ठीक है ना, देखिए अगर अपने को यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अगर अपन ने सेक थीटा की वैल्यू निकाली तो 2 अंडर रूट स्क्वायर हटा, यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू आ गई। ठीक है, अपने पास अब थर्ड आती है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है अपने थर्ड बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अपनी आ गई कॉट थीटा की वैल्यू, कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा की, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहां से अगर अपन ने कॉट की वैल्यू निकाली, स्क्वायर था अंडर रूट के अंदर चला गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है, तो यहां से अगर अपन ने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली तो यहां पे अंडर रूट आ गया। आई होप कि सब अपना प्रॉपर कंसंट्रेशन इसी चीज के ऊपर लगा रहे हैं कि क्या सीखा है अभी तक हम लोगों ने, क्या नहीं सीखा। जितनी देर में बता रहा हूं ना, इसको अगर आप एक बार अगर बिना देखे, जितनी भी आइडेंटिटी बिना देखे अगर आप एक बार जिन जो भी पढ़ रहे हैं, मैं ये यकीन से कह सकता हूं सब ये आइडेंटिटीज फॉर्मूले सब बिना देखे लिख सकते हैं कॉपी के अंदर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, उसके आगे राइट डाउन कर ले। सो स्टूडेंट्स, अपने जितनी भी आइडेंटिटीज थी, सिंपल फॉर्मूलेस थे, अपने सब स्टडीज कर लिए। उसके बाद के अंदर अब अपने पास आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सो अब अपन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला आता है एग्जांपल, प्रूफ दैट। क्या है क्वेश्चन? प्रूफ दैट। प्रूफ दैट के अंदर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। यहां पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है।
ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपन ने भी जाना था कॉट थीटा क्या होता है। कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो हमेशा जैसे अपने पास ये कॉपी है, तो कॉपी के कॉर्नर पे लिख दो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। दूसरा क्या अपने पास, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये थी अपने पास दो। यहां से अगर अपन ने अगर ऐसे लिखा तो एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ भाई बच्चे को कुछ नॉलेज है, बच्चे को कुछ आता है। यानी अगर कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको ये पता चल जाएगा हाँ भाई स्टूडेंट के अंदर खूब नॉलेज है, खूब पता है उसको, कि इसलिए उसने सब कुछ सही प्रॉपर मैनर के अंदर उसने स्टूडेंट्स की जैसे वर्क करा है, प्रॉपर स्टूडेंट्स की जैसे वर्क करा है उसने। अब अपन ने यहाँ पे क्या पुट लिखा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसको यहाँ पे पुट कर दी। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस टेन थीटा को अपन ने क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अपन पहले सॉल्व कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं अपन। कंफ्यूज ना होए, क्योंकि अगर ऐसे लिख रहा हूं तो मैं, अगर आप ऐसे ना सोचे कि भाई इक्वल करके सर इसको भी लिख देंगे, वन अपॉन कॉस को साइन के अंदर चेंज कर देंगे, सेक थीटा को वन अपॉन कॉस में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करना। अपने को इसको इसके प्रूफ करना है, यानी इस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, अपने को ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना अपने को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना। देख लीजिए, कॉट थीटा को अपन ने क्या लिखा, कोस अपॉन साइन, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा। इसके आगे अपन ने लिया एलसीएम। एलसीएम में क्या आया, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, यही आ रहा है एलसीएम। साइन थीटा अपन कोस थीटा ही आ रहा है ना एलसीएम। ठीक है, साइन थीटा अपन कोस थीटा एलसीएम आ गया। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, कोस। कोस को जब कोस से मल्टीप्लाई करा तब क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस को जब कोस से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे किस चीज का साइन है, प्लस का, प्लस लगा दिया। कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन ने ये थ्योरम पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ऐसे भी आता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी 1 ही होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर ये थ्योरम अपने पास ऐसे आती, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना हो जाएगा रॉन्ग। ये अपना हो जाएगा रॉन्ग। माइनस के अंदर अपन ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन अगर यहां पे प्लस आता है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन ने यहां पे कौन सी क्या ली थ्योरम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे 1 पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में जैसे नीचे चल रहा था साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। पहले यहां तक सब राइट डाउन कर ले इस क्वेश्चंस को। यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं अपन। ओके ऑल स्टूडेंट्स, सो अपन इस क्वेश्चंस को एक बार वापस रीड आउट कर लेते हैं। क्या था अपने पास क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ठीक है, कॉट को अपन ने चेंज करा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में चेंज कर दिया, प्लस
टेन थीटा को किसमें करा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में से लिख दिया। अगर आप अपन इसको ऐसे सॉल्व करते तो ये बहुत लंबा सॉल्व होता, इसलिए अपन हर क्वेश्चंस को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म के अंदर अपने को लाना है। मैंने आपको पहले समझाया था, हर क्वेश्चंस को अपने को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म के अंदर देकर आना है, क्योंकि अगर साइन अपॉन कॉस की फॉर्म के अंदर आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अपने सबसे। इस अब देखना कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब अपन ने एलसीएम लिया, साइन और कॉस एलसीएम आ गया इसका, साइन और कॉस एलसीएम, साइन से साइन कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसके आगे देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे देखते हैं अपन। अब अपन ने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 1। ये अपनी होती है पहली बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 1, या फिर इसको प्रॉपर्टी बोल लूं, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी 1। ठीक है, अब अपन 1 को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 1 इक्वल होता है कोस साइन थीटा अपॉन कोस कोस थीटा। ठीक है, अपन ने यहां तक सॉल्व कर लिया था। अब इसके आगे देखिए, अब इसको डिवाइड कर दो इंडिविजुअली, यानी 1 को साइन थीटा से भी डिवाइड करना है, 1 को कोस थीटा से भी डिवाइड करना है। देखिए अगर मैं 1 इंटू 1 करता हूं, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अरे भाई अगर मैं 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1 ही होता है, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को पहले साइन से भी डिवाइड कर दो, 1 को पहले साइन से भी डिवाइड कर, यहां पे कैसा साइन है मल्टीप्लाई का, तो डॉट लगा दिया, और 1 को कोस से भी डिवाइड कर दो। अब अपन ने देखा है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अपन ने देखी थी ना, अपन ने भी फॉर्मूलेस पढ़े थे। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। मैं यहां से ऊपर लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, किसी को भी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे तो सर ने ऐसे लिख दिया फिर ऊपर ये ऐसे, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई गड़बड़ाहट की बात नहीं है, आराम से सब देखें। देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन अपन ने क्या लिखा कोसेक थीटा डॉट, और 1 अपॉन कोस थीटा अपन ने लिखा सेक थीटा डॉट सेक थीटा, विच इज इक्वल्स टू RHS, LHS तो ये आ गया, LHS तो ये है, LHS इज इक्वल्स टू साइन कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, RHS क्या है कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन अपना से प्रूफ हो जाता है। तो अगर कभी भी अगर इस टाइप में अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को बस एक चीज ध्यान रखना है, साइन और कॉस की फॉर्म के अंदर अपने को चेंज करना है। हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्वेश्चंस में अंदर बहुत मजे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसके क्वेश्चंस करने के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि भाई अपन ने ये कौन सा चैप्टर उठा लिया, सबसे इंटरेस्ट वाला चैप्टर है। तो बाकी चैप्टरों की आपकी रुचि इसके मुताबिक बहुत कम होगी। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आपको कंपटीशन लेवल पे भी मिलेंगे। आपके ये चैप्टर 11th में भी है, 12th में भी है, आगे जो मैथ साइंस मैथ्स लेना चाहता है उसको 11th में मिलेगा ये क्वेश्चन,
सब जगह मिलेगा, 12th में भी आएगा ये क्वेश्चन हर। और ये तो अपन जो सीख रहे हैं अभी तो ये तो 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही सीख रहे हैं। अभी तो अपन 10th के लेवल के अकॉर्डिंग ही सीख रहे हैं। 10th लेवल के बाद आती है अपने पास सिलेबस जो कि थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अभी मैं आपको आगे सब कुछ समझाऊंगा इसके अंदर। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सबने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। इस ये अपना पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर अपन ने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में जाता, कुछ आइडेंटिटीज देखी और अपन ये एग्जांपल एक सॉल्व करा। अगर आप लोग चाहें तो इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं आए तो मैं एक एक क्वेश्चन सबको सॉल्व करवाऊंगा। आई होप इस क्लास के अंदर सबको बहुत इंटरेस्ट के साथ सब मजे आए होंगे। सबने खूब इंटरेस्ट के साथ इस क्लास को एंजॉय करा, बहुत मन लगाकर सबने पढ़ाई भी करी है इस क्लास को लेकर, सीरियस लेकर, क्योंकि चैप्टर अपना बहुत मेन है। बोर्ड के अंदर इसके खूब 6 मार्क्स का चैप्टर आता है। ये बोर्ड के अंदर इसके खूब क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट 6 मार्क्स के में भी आ जाता है। 1 मार्क्स के भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स के भी इससे कुछ आ सकते हैं, 4 मार्क्स के भी इससे कुछ बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन से अपने को डरना नहीं है। सब क्वेश्चंस को अपने को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है सबने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करी है इस क्लास के अंदर, सब बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं इसका और सबने बहुत मन लगाई।